सुशांत सिंह राजपूत की मौत की तफ्तीश लगभग पूरी कर ली है। पोस्टमार्टम की डिटेल रिपोर्ट भी पुलिस को मिल चुकी है। पोस्टमार्टम करने वाले 5 डॉक्टर्स की राय भी पुलिस जान चुकी है। और तो और जिस कमरे में सुशांत की लाश मिली थी, उस कमरे, पंखे, बेड और फंदे की ऊंचाई, गहराई भी पुलिस नाप चुकी है। बस फाइनल रिपोर्ट से पहले वो विसरा की रिपोर्ट का इंतजार कर रही है, जो अगले 1-2 हफ्ते में आने वाली है। पुलिस की तफ्तीश का नतीजा खुदकुशी, मौका वारदात से मिले सबूतों का इशारा खुदकुशी, अब तक की पुलिस पूछताछ का हासिल खुदकुशी। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत को लेकर उनके फैंस और उनके चाहने वाले जो भी कहे, जितने भी सवाल उठाए, लेकिन मुंबई पुलिस अब तक की तफ्तीश के बाद इस नतीजे पर पहुंची है कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के पीछे कोई साजिश नहीं है, बल्कि ये खुदकुशी का एक सीधा साधा मामला है। हालांकि मुंबई पुलिस ये भी जानती है कि ये मामला हाई प्रोफाइल है, लिहाजा इस नतीजे पर पहुंचने से पहले उसने हर मामले में हर पहलू से जांच की है। बकौल मुंबई पुलिस, जांच के दौरान कुछ चीजें ऐसी सामने आई हैं जिसके बाद शक की कोई गुंजाइश ही नहीं बची। तो चलिए सबसे पहले उन वजहों को जानते हैं जिनकी वजह से मुंबई पुलिस इसे खुदकुशी मान रही है। अंदर से बंद था कमरे का दरवाजा। जिस कमरे में सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई, उस कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। इस बात की गवाह सुशांत के घर में मौजूद उन तीनों मुलाजिम और दोस्त के अलावा खुद सुशांत की बहन भी है, जो मुंबई में रहती है। पुलिस के अनुसार सुशांत की बहन जब सुशांत के घर पहुंची, तब उन्होंने भी दरवाजा खुलवाने और खोलने की बहुत कोशिश की। दरवाजा खोलने के लिए जब डुप्लीकेट चाबी बनाने वाले मैकेनिक को बुलाया गया और जब उसने दरवाजा खोला, तब भी सुशांत की बहन वहीं पर मौजूद थी। दरवाजे और ताले की तकनीकी जांच में ये भी पाया गया कि दरवाजे के लॉक या दरवाजे के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई। दरवाजा अंदर से ही बंद था। इसका मतलब ये हुआ कि कमरे के अंदर सुशांत अकेले थे और अंदर से दरवाजा उन्होंने ही बंद किया। बेड और पंखे के बीच 1 इंच का फासला। जिस कमरे में सुशांत की मौत हुई, उस कमरे में लगे सीलिंग फैन, मोटर और कमरे में मौजूद बेड की ऊंचाई का फासला कुल 5 फीट 11 इंच था, जबकि सुशांत की हाइट 5 फीट 10 इंच थी। यानी बेड पर खड़े होने के बाद सुशांत और पंखे के बीच सिर्फ 1 इंच का फर्क रह जाता। सुशांत की बहन, ताला बनाने वाले और घर में मौजूद तीनों मुलाजिम और दोस्तों के अनुसार जब कमरे का दरवाजा खुला तो सुशांत की लाश बेड की दूसरी तरफ, यानी कि बेड के किनारे हवा में झूल रही थी। यानी सुशांत की लाश ना तो बेड पर थी, ना ही उसके बेड की तरफ थी। बेड की दूसरी तरफ जहां सुशांत की लाश झूल रही थी, वहां से पंखे की दूरी और ऊंचाई 8 फीट 1 इंच थी। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स और पुलिस के अनुसार पंखा और बेड के बीच जितनी ऊंचाई थी, उस ऊंचाई पर सुशांत अपने दोनों हाथ उठाकर आसानी से पंखे पर गांठ बना सकता था। चूंकि बेड और पंखे के बीच का फासला और सुशांत की हाइट दोनों में महज 1 इंच का फर्क था, इसलिए फंदा गले में डालने के बाद सुशांत बेड की दूसरी तरफ दोनों पैर फेंक कर हवा में झूल गया। पुलिस के अनुसार मौका वारदात से जो तस्वीर ली गई है और एक्सपर्ट्स ने जो कमरे का मुआयना किया है, उसमें साफ है कि सीलिंग फैन बेड के बीचों बीच नहीं लगा हुआ था, इसलिए पंखे के नीचे बेड से दूसरी तरफ काफी गैप था। शरीर पर चोट के कोई निशान नहीं। सुशांत के जिस्म पर चोट का एक भी निशान नहीं मिला, ना ही किसी तरह के खरोच के निशान मिले। अगर कमरे में हाथापाई हुई होती तो ऐसे निशान जरूर मिलते। सुशांत के दोनों हाथों की उंगलियों के सारे नाखून भी बिल्कुल साफ मिले। अगर कोई झगड़ा या हाथापाई हुई होती तो नाखून अपने अंदर कुछ सबूत जरूर छुपा लेते। सही सलामत थे सुशांत के कपड़े। मौत के वक्त सुशांत ने शॉर्ट और टी-शर्ट पहना हुआ था। कपड़ों की बारीकी से जांच करने के बाद ये सामने आया कि उन कपड़ों पर किसी भी तरह के कोई निशान या ऐसी कोई चीजें नहीं थी जिनसे पता चलता कि आखिरी वक्त में सुशांत की किसी से हाथापाई हुई। सभी चश्मदीदों के एक ही जैसे बयान। सुशांत सिंह राजपूत की मौत, या फिर यूं कहे कि मौत के बाद के कुछ 6 चश्मदीद गवाह हैं। सुशांत के 3 मुलाजिम और एक दोस्त जो उसी घर में मौजूद थे। सुशांत की बहन जो सुशांत के दरवाजा ना खोलने पर सुशांत के घर पहुंची और जिनके सामने कमरे का दरवाजा खुला, और इसके अलावा वो ताले वाला जिसने डुप्लीकेट चाबी बनाकर दरवाजा खोला। पुलिस ने इन सभी 6 लोगों से अलग अलग बातचीत की। पुलिस के सूत्रों के अनुसार 14 जून की दोपहर की वो पूरी कहानी इन 6 लोगों ने अपनी जुबानी सुनाई। वो लगभग एक जैसी थी। खास करके सुशांत की बहन की गवाही सबसे ज्यादा अहम थी।
मुंबई में रहने वाली सुशांत की इस बहन ने पुलिस को जो कुछ भी बताया उससे भी पुलिस इस नतीजे पर पहुंची है कि ये मामला खुद खुशी का है। विस्रा रिपोर्ट का इंतजार। पोस्टमार्टम रिपोर्ट। फोरेंसिक एक्सपर्ट्स और करीब 30 लोगों की अब तक गवाही के बाद मुंबई पुलिस की जांच का कुल निचोड़ यही है कि सुशांत सिंह राजपूत ने खुद खुशी ही की है। लेकिन अपनी फाइनल रिपोर्ट तैयार करने से पहले पुलिस विस्तार रिपोर्ट का इंतजार कर रही है, जो जुलाई के दूसरे या तीसरे हफ्ते में आने की उम्मीद है। जब तक विस्तार रिपोर्ट नहीं आ जाती, पुलिस फाइनल रिपोर्ट दाखिल नहीं करेगी। अब इन सब तथ्यों के बाद आपके क्या विचार हैं? क्या कहना चाहते हैं? आपकी राय जो भी हो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिए। जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।